विज्ञान की भाषा में एक बात हमेशा कहा जाता है कि हम इंसान एक बायोलॉजिकल साइकिल के हिस्सा हैं और जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसका मरना निश्चित है। और इस बात से तो आप भी अग्री करते होंगे। इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, यहाँ तक कि स्टार्स, ब्लैक होल, गैलेक्सीज, सबका अंत निश्चित है। लेकिन हम इंसान पृथ्वी पर जन्मदिन को तो बहुत खुशी के साथ मनाते हैं, लेकिन जब बात आती है मृत्यु की तो हम उसे बात करने से भी डरते हैं और इस विषय के बारे में दिमाग में ख्याल भी नहीं आने देते। जबकि प्रकृति के लिए दोनों घटनाएं, जन्म और मृत्यु, एक ही समान है और प्रकृति इन दोनों घटनाओं को एक जैसा ही महत्व देती है। पर यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है कि मरने के बाद इंसान के साथ आखिर होता क्या है? वे मरने के बाद कहाँ जाते हैं? क्या वो सच में एक आत्मा ऊर्जा के रूप में हमारे धरती पर मंडराते रहते हैं? विज्ञान मित्र की वीडियो से एक बार फिर से नमस्कार। आज के वीडियो में हम साइंटिफिक तरीके और सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे कि मरने के बाद आखिर होता क्या है और विज्ञान इस घटना को किस तरह देखता है। दरअसल मरने के बाद आखिर क्या होता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने मौत को अनुभव किया हो। इसके लिए जब कोमा मरीजों और हार्ट अटैक से बचे हुए मरीजों से पूछा गया कि उन्हें इस मौत के मुंह से बाहर निकलने वाले हादसे के दौरान कैसा अनुभव होता है, तो उन्होंने कहा कि जब वे मौत के करीब थे तो उन्हें बहुत शांति का अनुभव होता था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके शरीर का सारा दर्द खत्म हो चुका है। कई लोगों ने तो यह तक कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे अपने शरीर से बाहर निकल चुके हैं और खुद को डॉक्टरों को सर्जरी करते देख सकते हैं। कई लोगों को अपनी पूरी जिंदगी का हर एक पल उनके दिमाग में याद आने लगा। इन सब चीजों को जब वैज्ञानिकों ने सुना तो उनके होश उड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस पर एक रिसर्च करने का सोचा। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया अवेयर। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देखना था कि क्या वाकई में हार्ट अटैक या क्लिनिकल डेथ के दौरान, यानी जब हार्ट और ब्रेन दोनों काम करना बंद कर दें, तब क्या आप ऐसा महसूस सच में करते हैं कि आपकी आत्मा आपके शरीर से निकलकर आपको देख रही है, या क्या सच में आपके दिमाग में आपकी जीवन की यादें फ्लैशबैक होने लगती हैं। इसके लिए सबसे पहले यूके, यूरोप, यूएसए में स्थित हर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कुछ चीजों को जोड़ा गया। सबसे पहले वहां पर एक तस्वीर को डाला गया, ऊपर छत की तरफ फेस करते हुए, जिसे सिर्फ ऊपर से ही देखा जा सकता था। इससे यह चेक किया जा सकता था कि क्या वाकई में निकट मृत्यु अनुभव के दौरान आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता था तो तुरंत उन मरीजों का जो हार्ट अटैक से बच निकलते थे एक इंटरव्यू लिया जाता था, जहां उनसे पूछा जाता था कि उन्होंने वहां ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या देखा। और इसी तरह अलग अलग मरीजों का डेटा कलेक्ट किया गया। इन सभी टेस्ट में यह पाया गया कि 9% मरीजों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके दिमाग में उनकी जिंदगी की सारी यादें फास्ट स्पीड में चल रही थी। 2% लोगों को ऑपरेशन के दौरान हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद थी, जो थोड़ा शॉकिंग था। कुछ लोगों को एक लंबे टनल के बाहर एक तेज रोशनी दिखाई दे रही थी, जो शायद ऑपरेशन थिएटर की लाइट की वजह से हो सकता है। लेकिन कोई भी मरीज यह नहीं बता पाया कि वहां पर लगे नोट में क्या लिखा था। तो इससे शरीर से आत्मा निकलने वाली बात तो गलत साबित हो गई थी। पर अब सवाल यह है कि विज्ञान के नजरिए से हम इसे कैसे देखते हैं। तो इंसान की मृत्यु की शुरुआत होती है उसकी दिल की धड़कन बंद होने से, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। इससे टिश्यूज और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। सांसें रुकने के कारण हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में जमा होने लगता है, जिसे हाइपरकैप्निया कहते हैं। ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे खून का पीएच स्तर घटने लगता है और खून, टिश्यूज सभी एसिडिक होने लगते हैं। अब क्योंकि हमारा ब्रेन ऑक्सीजन के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो कुछ ही सेकंड के बाद हम सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। हमारे ब्रेन की सेल्स 4 से 5 मिनट में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरने लगती है। हमारे शरीर में मौजूद सेल्स लैक्टिक एसिड का उत्पादन शुरू कर देती है, जिससे हमारे पीएच स्तर में भारी गिरावट आने लगती है। 15 से 30 मिनट में ग्रेविटी के कारण खून नीचे जमा होने लगता है, जिससे हमारे ऊपरी शरीर के अंगों का रंग बदलने लगता है। फिर कुछ ही देर के बाद हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगता है। इसके बाद शुरू होता है सेल्यूलर ब्रेकडाउन। शरीर के ठंडा होने के कुछ घंटों बाद लिवर और पैनक्रियास की सेल्स में मौजूद एंजाइम्स ब्रेकडाउन करना शुरू कर देते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे मांसपेशियां रिलैक्स होने लगते हैं, जिसके कारण कभी कभी मरीजों की ब्लैडर अगर भरी होती है तो उनका यूरिन भी बाहर निकल जाता है। कुछ घंटों के बाद खून जमा होते होते शरीर के निचले हिस्से में खून का मानो तालाब सा बन जाता है, जिससे त्वचा का रंग पर्पल रेड होने लगता है। मरने के 2 दिन बाद शरीर में मौजूद बैक्टीरिया मीथेन, अमोनिया जैसी गैस का उत्पादन करने लगते हैं,
जिससे पूरे शरीर से एक बहुत ही गंदी गंध आने लगती है। कुछ दिनों के बाद प्यूट्रिफैक्शन के दौरान गैस इकट्ठा होने से हमारा शरीर फूलने लगता है। एक हफ्ते के बाद शरीर में बैक्टीरिया और कीड़े बनने लगते हैं, जिससे टिश्यू मास घटने लगता है और हमारे शरीर से टिश्यूज फ्लूइड के रूप में निकलने लगते हैं। कुछ और दिनों के बाद शरीर में मौजूद ब्लड वेसल्स, खासकर नसें, मार्बल्ड पैटर्न की तरह हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के कारण हमारी त्वचा के माध्यम से दिखाई देने लगती है। इसी बीच शरीर में स्किन स्लिपेज शुरू हो जाता है, जिससे बाहरी त्वचा ढीली पड़कर छूटने लगती है। 1 महीने बाद सॉफ्ट टिश्यूज पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं और बचता है सिर्फ हड्डी। और फिर समय के साथ हड्डियां भी धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने लगती हैं और फिर हवा, पानी, सूरज के कारण हड्डियां धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगती हैं और बचे हुए अवशेष पेड़ और जानवरों द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। विज्ञान के अनुसार इस तरह हमारी मृत्यु होती है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए शायद हम इसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते और अपनी अपनी आफ्टर लाइफ थ्योरी बनाते रहते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, आफ्टर लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है? कमेंट कीजिए, हम जरूर जानना चाहेंगे। और इसी तरह की साइंस वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया लाइक भी करते जाइएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्ते।